देखते हैं इसमें कि भारत का जो प्राचीन नाम है वह आर्यावर्त या जम्बूद्वीप है। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो ईरानियों ने कहा। भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। भारत कहाँ है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मौजूद है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है वह 7वां है। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश मौजूद है। रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 121.08 करोड़ है। और ये जो डाटा दिया हुआ है वह 2011 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है इसका वह दूसरा है। और बहुत जल्द हम लोग पहले स्थान पे जाने वाले हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है चाइना की वो धीरे धीरे कम हो रही है। विश्व जनसंख्या का भारत में जो निवास है वो 17.5% है, जो कि अब बढ़ ही गया होगा। कितना है? 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है यहाँ पे वो इंडिया में आपका हिंदी है। और सबसे बड़ा जनजाति जो है वो भील है, और दूसरा जो है वो गोंड है। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में मौजूद है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है, और ये जो किबिथु है वह अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। पश्चिम बिंदु की बात कीजिए तो हम गुहार मोती या गौर माता भी कहते हैं, जो कि कच्छ जिला गुजरात में है, और ये कच्छ जिला है वो सबसे बड़ा जिला भी है भारत का। उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो ये इंदिरा कॉल है लद्दाख में। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर कहें तो कन्याकुमारी है। और अगर सबसे दक्षिणी बिंदु कह दे तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में मौजूद है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई। मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है वो 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है द्वीपों सहित 7516। और अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर। भारत की मानक समय की बात की जाए तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय है से आगे आपका 5.5 घंटा आगे चलते हैं हम लोग। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कि यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो गया। भारत को 2 भागों में जो है ना वो कर्क रेखा बांट देती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है भाई? तो ये आपका 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन है? इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो राज्य है वह आपका गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है। नेट पे सर्च कीजिएगा, ये आपको लद्दाख मिलेगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जो है वो यूपी है, और ये सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में आपका सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका दिल्ली है, और सबसे छोटा जो है आपका लक्षद्वीप है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ गुजरात हो जाता है, जो कि मैंने पहले बताया। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है माहे पुदुचेरी हो जाता है। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है, और सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है वह गोवा है। भारत का औसत समुद्र तल का जो नापा जाता है वो चेन्नई के तट से, और भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र की जो सीमा है वो 12 समुद्री मील तक है, यानी कि
आप नाप लो तो एक समुद्री मील में आपका 1.852 किलोमीटर होता है। समुद्र की दूरियां जो है वो समुद्री मील में ही नापते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में नॉटिकल मील के नाम से भी जानते हैं। गुजरात से गोवा तट का जो तटीय क्षेत्र है वो कोंकण कहलाता है, गोवा से आपका गुजरात तक का। यही तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का जो तट है वह कोरोमंडल के तट से जाना जाता है, या फिर पूर्वी तट के नाम से भी आप जानते हैं। कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाका को। मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है से लेकर के कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु तक का जो तटीय इलाका है उसे मालाबार तट के नाम से हम सभी जानते हैं। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश हो जाता है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित की बात की जाए तो ये हरियाणा है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है जो कि राजस्थान में है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि आबू पहाड़ी पर मौजूद है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसे नदियां जो है यानी कि लूनी और व्यास नदियों द्वारा बांट दिया गया है, काट दिया गया है। सबसे नवीन पर्वत जो है वह हिमालय है जो कि एक वलित पर्वत है। हिमालय जो है वह अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय का जो निर्माण है वो प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है वह हिमाद्री कहलाती है। हिमाद्री का जो पाद प्रदेश है वह शिवालिक कहलाता है। सबसे निचला इलाका शिवालिक कहलाता है और सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। शिवालिक का जो निर्माण है वो सेनोजोइक पीरियड में हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का जो निर्माण है वो पेलिजोइक पीरियड में हुआ है, कल्प में हुआ है। महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। और हमारी मुख्य भूमि के तट की जो लंबाई है वो भी 6100 किलोमीटर ही है। और ये महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है आपका वह 6100 मीटर में है। बस मीटर और किलोमीटर का अंतर है, ध्यान दे लीजिएगा। मुख्य भूमि के तट की लंबाई भारत की ये 6100 किलोमीटर है, और महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। अराकानियोमा जो पर्वत है वो आपका म्यांमार में पड़ता है। मेवाड़ का पठार जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मालवा का जो पठार है वह आपका मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में भी है। मालवा का पठार जो है वह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में मौजूद है। मैकाल का पठार जो है छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो अमरकंटक है, यहाँ से कई नदियां निकलती हैं। भारत का जो रूर है वो छोटा नागपुर को कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ की चोटी है जो कि जैनियों के लिए मक्का मदीना है। दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का जो पठार है वो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग जो है वो विदर्भ कहलाता है। माहिम तट जो है वो महाराष्ट्र में मौजूद है, म से माहिम, म से महाराष्ट्र। गिरनार की पहाड़ियां जो है वो गुजरात में मौजूद है। दक्षिण पठार की जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। किधर है? तो ये पूर्व की ओर है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम आच्छादन के कटाव की वजह से होता है, याद रखिएगा, या कहे तो हिम नद की वजह से होता है। धारवाड़ का जो पठार है वह कर्नाटक राज्य में है, और सतपुड़ा पहाड़ियां जो है वह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में मौजूद है। सतपुड़ा पहाड़ियां, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है। कौन सी? यह पूछा गया क्वेश्चन है, धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है वो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। महादेव पहाड़ियां जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं जो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में मौजूद है, जो महेंद्रगिरी पर्वत है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाटी एक भ्रंश कगार है, आप देखोगे जूम करके तो आपको दिख जाएगा। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च शिखर है वह कालसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री कालसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री का जो है वो कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी चोटी की बात की जाए तो महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वह अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी जो है वह अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में होता है, और नीलगिरी पहाड़ियों जो है वो हैं वो 3 राज्यों में फैली हुई हैं। एक हो गया तमिलनाडु में है आपका, एक केरल में है आपका, एक कर्नाटक में है आपका। नीलगिरी कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। ऊटक मंड या जिसे आप ऊटी कहते हैं वो नीलगिरी पहाड़ी में है। गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में हैं। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां जो है वो केरल, तमिलनाडु राज्य की सीमाओं में मौजूद है। और सेवराय पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना से संबंधित है।
कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, नेपाल में इसे कहते हैं। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह गॉडविन आस्टीन है, जिसे हम केटू कहते हैं, और ये काराकोरम श्रेणी में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह कंचनजंगा जो है और सिक्किम राज्य में मौजूद है। नंदा देवी चोटी जो है वो उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच मध्य हिमालय प्रदेश में मौजूद है। सिमलाक धौलाधर श्रेणी में मौजूद है। शांति या मौन घाटी जो है वो केरल में मौजूद है। या फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, चमोली में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है। इतना ऊंचा है कि आपको कार से जाना पड़ता है, इसलिए सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। अब देखते हैं, काराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख में मौजूद है। नाथुला या जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। जोजिला ये क्या है ना कि नाथुनी जो है ना वो छिदवाने के बाद जो है आपको सीक लगाना पड़ता है, तो याद रखिएगा नाथुला और जेलेपला जो है वो सिक्किम में है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। छिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। माना नीति लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। माना नीति लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। आगे देखते हैं कि मनाली को लेह से कौन जोड़ता है, तो मनाली से लेह कौन जाता है, तो रोहित जाता है। मनाली से लेह कौन जाता है, रोहित जाता है, तो रोहतांग दर्रा हो गया। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ देता है, जोजिला। तो भाई श्रीनगर से लेह जाएगा कोई, श्रीनगर से लेह वाला हो गया जोजिला। और यही मनाली से लेह कौन जाता है, तो रोहित जाता है, तो रोहतांग दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। श्रीनगर को जम्मू से जो जोड़ता है वो बनिहाल दर्रा है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का काम जो है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। एक है आपका लक्षद्वीप अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में है, एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम जो है वो 10 डिग्री चैनल का काम करता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल 572 आइलैंड मौजूद हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, जिसे आज नाम बदल दिया गया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा नाम क्या है इसका। पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान में मौजूद है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में मौजूद है। और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का हिस्सा है, और उत्तरी अंडमान को कोको स्ट्रेट जो है वो अलग कर देता है। डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में है डंकन पास। मरकत द्वीप या फिर एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं किसको भाई, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को ही कहते हैं। क्या क्या, मरकत द्वीप और एमराल्ड आइलैंड। काला पानी के नाम से हम जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जानते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन आइलैंड पे है और मध्य अंडमान के पूर्व में मौजूद है। मध्य अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में मौजूद है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम जो है वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। नारकोंडम कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट थूलियर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है, तो ये 6 डिग्री चैनल अलग कर देता है। सुमात्रा द्वीप जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग कौन है, तो ग्रैंड चैनल करता है। फिर से कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है, तो ये 6 डिग्री चैनल हो गया। सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से द्वीप से कौन, एक चैनल भी मौजूद है, इसे ग्रैंड चैनल के नाम से जानते हैं। सैम्पेन जनजाति जो है वो निकोबार में मिलती है। रॉस द्वीप का जो नया नाम है वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नील द्वीप जो है वो शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं और ये दक्षिणी अंडमान में मौजूद है। हैवलॉक द्वीप जो है वो स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में है। अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं और ये उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप में मौजूद है। ओंग जनजाति, यही सैम्पन जनजाति निकोबार में है और जो ओंग जनजाति है वो छोटा अंडमान द्वीप में है। अंडमान के बाद निकोबार आता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। यहाँ कुल 36 द्वीप मौजूद हैं और मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग कर देता है। वहीं मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग कर देता है। तो आपने 8, 9, 10 तीनों ही पढ़ लिया।
लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो अंड्रोट द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप है जो बिट्रा द्वीप है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा जो है वो मलयालम है। और पम्बन द्वीप, जिसे हम एडम ब्रिज के नाम से भी आप जानते हो, यह भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में मौजूद है। कौन है? पम्बन द्वीप बंगाल की मन्नार की खाड़ी में मौजूद है। न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में आप बांट सकते हैं, हिमालयी नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियों में आप देखोगे तो गंगा हो गया, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। गंगा जो है वो गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। अलकनंदा एवं भगीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा के तट पर है। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र को हम लोग बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। बिहार का शोक जो है कोसी नदी है। बंगाल का जो शोक है वह दामोदर नदी है। उड़ीसा का शोक महानदी है। और दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर, पठार, लातेहार से के चूल्हा पानी से निकलती है। जैविक मरुस्थल भी जो है वो दामोदर नदी को ही कहा जाता था। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी बहती है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी बहती है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसकी उद्गम मैदानों में है वह गोमती नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात की जाए तो यह यमुना नदी होती है। यमुना नदी का जो उद्गम है बंदरपूंछ के यमुनोत्री से है। सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी के नाम से जानते हैं। क्या है? शालिग्राम या नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को हम लोग एस्चुरी कहते हैं या हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां जो है वो दो है, एक नर्मदा है, एक ताप्ती है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख जो है वह हुगली नदी के मुख पर मौजूद है। भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा ही बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अब इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहट में है। मानस व लोहित सहायक नदियां किसकी है भाई? तो मानस व लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। डेल्टा की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा जो है नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती है। कावेरी हो गया, गंगा हो गया, महानदी हो गया, ये डेल्टा बनाती हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश हो गया। सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है वो 1960 में हुआ था। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। बगलीहार हो गया, सलाल हो गया, दुलहस्ती परियोजनाएं जो हैं वो चिनाब नदी पे ही बनी हुई हैं। कौन कौन? बगलीहार हो गया, सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, ये चिनाब नदी पे है, याद रखिएगा। बगलीहार। झेलम नदी का जो उद्गम है वो बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से हो जाता है। और तुलबुल एवं उरी परियोजनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे चलाई जाती हैं। कहाँ? झेलम नदी पे। सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत से मानसरोवर झील के पास राक्षस झील ताल से होता है, या झील भी कह सकते हो। भाखड़ा नंगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलज नदी की परियोजना है, सतलज नदी से ही निकलती है। दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों की बात की जाए तो महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। 3 नदियां पश्चिम की ओर बहती, नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से हुआ है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। गुजरात की जीवन रेखा जो है वो नर्मदा को ही कहते हैं। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है वह नर्मदा ही है और विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी को ही कहते हैं। और यहीं एक और ट्रिकी क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी है, लेकिन अगर दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा भी है, गोदावरी को ही कहते हैं।
कावेरी नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो अगर बोलेगा गोदावरी का उद्गम तो त्र्यंबकेश्वर से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से, और यही बोल देगा कि कावेरी तो ये आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो 4 राज्यों के बीच में मौजूद है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के पश्चिम भाग के महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र के बीच में 1957 से ही बना हुआ है। इसको बार बार सुन लीजिएगा। लवणी नदी के रूप में जो है वो लूनी को ही हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका जो पानी है वो नमकीन होता है और ये समुद्र में नहीं मिलती, जबकि कच्छ के खाड़ी वही जो है आपका गुजरात वाला कच्छ वाला इलाका वहीं रेत में ही गुम हो जाता है। लूनी नदी जो है वह अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता, सतलज देख लो नहीं होता, घाघरा का नहीं होता, ब्रह्मपुत्र का नहीं होता, सिंधु का नहीं होता और गंडक का भी नहीं होता। हरिद्वार, वाराणसी, पटना का किसके किनारे है भाई? तो ये गंगा के किनारे है। वहीं दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना के किनारे, लुधियाना और फिरोजपुर सतलज के किनारे, हैदराबाद जो है वो मूसी के किनारे, श्रीनगर झेलम के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, उज्जैन छिप्रा के किनारे, कोटा चंबल, अयोध्या सरयू के किनारे, कटक जो है वो महानदी के किनारे, जमशेदपुर सोनरेखा के किनारे, सूरत जो है वो ताप्ती के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, पणजी जो है वो मंडोवी के किनारे। याद रखिएगा। विद्यासागर सेतु जो है वो हुगली नदी पे बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश पे मौजूद है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध भगीरथी नदी और उत्तराखंड में मौजूद है। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मौजूद है। पोंग बांध व्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध जो है वो रावी नदी पंजाब में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक पे है। मैथन, बैल पहाड़ी, तिलैया बांध जो है वो दामोदर की सहायक नदी बराकर पर है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है। चिल्का झील प्रसिद्ध है, झींगा पालन हेतु प्रसिद्ध है। भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है वो वूलर झील है, कश्मीर में इसे तुलबुल परियोजना मौजूद है इसी पे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पे बना हुआ है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो चोलामू झील सिक्किम में है। तिस्ता नदी का जो उद्गम है वो चोलामू झील से ही है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो लोकटक झील है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केवल लामजाव स्थित है लोकटक झील में। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर जवाहर सागर झील जो है वो चंबल नदी पे बना हुआ है। हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच तेलंगाना में है। पुलिकट कहाँ है भाई? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। बैरीनाग हो गया, मानसबल हो गया, शेषनाग हो गया, नागिन हो गया, डल झील हो गया, जम्मू कश्मीर में है। सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लूणनकर सागर, जयसमंद झील ये राजस्थान में है। वेमनाद एवं पेरियार झील जो है वो केरल में मौजूद है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। फुल्लहड़ झील ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। लुनार झील जो है महाराष्ट्र में। रहस्यमयी झील जो है वो रूपकुंड झील को कहते हैं। रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में हीम झील के भी कहते हैं इसे। रुद्रसागर झील जो है वो मध्य प्रदेश में है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात जो है वो 455 मीटर कर्नाटक में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो जोग या गरसोप्पा या जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं और ये कर्नाटक में शरावती नदी पे मौजूद है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट मौजूद है। और हॉगेनकॉल, क्या नाम है? हॉगेनकॉल जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु के कावेरी नदी पर मौजूद है। हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं तो ये हुंडरू नदी सुवर्णरेखा पर मौजूद है। याद रखिएगा हुंडरू प्रपात है और ये सुवर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में कावेरी नदी पे मौजूद है। शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पे मौजूद है। काकोलत जलप्रपात की बात करते हैं तो ये काकोलत जलप्रपात जो है ये नवादा बिहार में है। गोकक जलप्रपात जो है वो घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी जिला में है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर घाटी परियोजना जो कि अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है।
दामोदर घाटी परियोजना का जो विस्तार है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल है। अगर सबसे बड़ी बोल देगा तो ये आपका भाखड़ा नांगल हो जाएगा, और यहीं सबसे पहली बोलेगा तो दामोदर घाटी डीवीसी परियोजना हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। अर्जुन का फ्रेंडशिप किससे था, तो कृष्णा से था, तो इसलिए कृष्णा नदी पे। वहीं बोल देगा कि जो आपका उरी हो गया, तुलबुल हो गया, ये कहाँ है, तो ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। उरी और तुलबुल कहाँ, झेलम नदी पे है। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो है वह 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में किया गया। 1969 में तारापुर में किया गया। कलपक्कम पावर प्लांट जो है वह तमिलनाडु में मौजूद है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख ऊर्जा खनिज की बात की जाए तो ये यूरेनियम है और दूसरा थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम है। रावत भाता परमाणु विद्युत गृह जो है राजस्थान में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकड़ापार ये ढोकलापार ये गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कुंडलकुलम जो है वो तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में की गई थी, सिंद्रापोंग में की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र की जो स्थापित किया गया वो 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर कर्नाटक में किया गया। कब किया गया, 1902 ईस्वी में कर्नाटक में किया। कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। मानगुरु जल संयंत्र जो है वो तेलंगाना में है। थाल गुरु जल संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र में है। चूखा भूटान में है। भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और वही मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसीम से हुई है। भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होगी। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट भी कह सकते हैं, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून की वजह से होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले जो है वो जून के पहले सप्ताह में केरल में होता है, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मेघालय के मासिन राम में होती है, लगभग 1141 सेंटीमीटर तक होती है। भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है। सुनामी जो है वो 26 दिसंबर 2004 को आया था। कब आया था, 26 दिसंबर 2004 को। और भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा जो है वह आपका 110 सेंटीमीटर है। और भारतीय मौसम विभाग की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। 1875 में दिल्ली में। मिट्टी के अध्ययन को जब हम लोग पेडोलॉजी कह देते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की, और जलोढ़ मिट्टी में पोटास सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और चूना भी मिलता है। जल धारण क्षमता की बात की जाए तो सबसे कम जो होती है वो बलुई दोमट मिट्टी में होती है, और वही सर्वाधिक पानी सोखने की जो मिट्टी है वह आपका दोमट मिट्टी है। तो बलुई दोमट मिट्टी सबसे कम पानी जल धारण क्षमता है, और सबसे ज्यादा सोख लेता है दोमट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर, और जो नई वाली है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल चट्टानों से होता है। रेगुर मिट्टी का जो निर्माण है वो काली मिट्टी से ही हुआ है, काली मिट्टी को ही कहते हैं एक्चुअली। कपास की खेती के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है। लाल मिट्टी का जो रंग प्रायः लाल क्यों है भाई, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। चाय की खेती के लिए जो उत्तम होती है वो लेटराइट मिट्टी होती है, और लेटराइट मिट्टी में बहुलता जो है वो आयरन और सिलिका की होती है। सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक लवणीय मिट्टी जो है वो गुजरात में है। मृदा अपरदन को वन रोपण के माध्यम से रोक सकते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना के द्वारा। देश में सिंचाई के मुख्य साधन की बात की जाए तो ये नलकूप है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। देश की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान नहर जो है पानी जो है वो सतलज, व्यास और रावी नदी से इसको मिलता है। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। हरिका बैराज कहते हैं इसे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो गुरुग्राम में मौजूद है। कहाँ है? गुरुग्राम में मौजूद है। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक के जो राइटर है वो MS रंधावा जी हैं। कहाँ? MS रंधावा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1960 में पंतनगर में किया गया और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था।
देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के नाम से, क्या नाम था भाई, 1960 में तो किया गया, लेकिन नाम था क्या था इसका, तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड था इसका नाम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना ये 23 मई 1929 को दिल्ली में की गई। रबी फसल की बात करते हैं। रबी फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, यानी अभी के टाइम पे होगी। अब इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में होगी और हम लोग बैसाखी मनाएंगे। और खरीफ फसल की बुआई कब होगी, तो ये जून जुलाई में होगी। और खरीफ फसल की जो कटाई है वो नवंबर दिसंबर में हो जाती है। प्रमुख रबी फसलें की बात की जाए तो आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, आलू हो गया। मसूर जो दाल है वो आप लोग रहर मसूर साथ में खाते होंगे, तो ये मसूर जो है वो रबी फसल है ना, रबी फसल है। डेट मीन्स की इसकी जो बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में होगी। और वहीं अगर हम बात कर लें आपको अरहर की, तो ये आपका खरीफ फसल है। खरीफ फसल की बुआई कब होगी, ये जून जुलाई में होगी। नगद फसल की बात करते हैं तो ये गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन हो गया, ये सब नगदी फसलें हैं। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को हम लोग कहते हैं। और हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 67 से 68 के बीच में हुई थी भारत। विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। और ये जो हरित क्रांति शब्द है वो विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख मुख्य पादप जो था वो, या फसल कह सकते हैं, वो मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। हरियाली योजना जो है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। सबसे पुराना तेल भंडार जो है वो डिगबोई असम में है। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन जो कारखाना लगा था वो डिगबोई में 1901 में लगा था। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो 1874 ईस्वी में कुल्टी बंगाल में लगा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में की गई थी, जमशेदजी के द्वारा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। दुर्गापुर है वह 1959 होना चाहिए, यहाँ से 56 दे दिया है। राउरकेला जो है वह 1959 में स्थापित हुआ। भिलाई जो है वो 1955 में स्थापित हुआ, याद रखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 1973 में स्थापित हुआ। जो बोकारो है वह सोवियत यूएसएसआर की स्थापना से हुआ, सहायता से हुआ। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, और भिलाई जो है वो सोवियत संघ की सहायता से हुआ। आगे देखते हैं। फिर है आपके पास कि भद्रावती लौह इस्पात कारखाना जो है वो कर्नाटक में है। सूती वस्त्र की पहली मिल जो है वो 1818 ईस्वी में कोलकाता के पोर्ट ग्लॉस्टर में लगी थी। सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो मुंबई को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। भारत का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद कहलाता है। सोने का रेशा जूट है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर स्टेट हम मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसे? मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है और नाम है उसका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो कैलाश सांखला को कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो सलीम अली को कहते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है श्रीनगर में है। तड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है। शिवालिक आरक्षित हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में है। रणथंबोर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ भाई भारतीय, हाँ ये भी देहरादून में है। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और यही बोल देगा नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क अगर बोल देगा तो जैसलमेर राजस्थान में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान है आपका बनरघट्टा जैविक उद्यान बंगलौर में। रणथंबोर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है वो टाइगर के लिए फेमस है। एक सिंह वाला गेंडा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह जो है वो नाहवा सेवा, इसका अन्य नाम आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में ही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह अगर बात करें प्राकृतिक, तो ये विशाखापट्टनम है। गुजरात स्थित कांडला जो है वह ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वह चेन्नई है। और गुजरात का जो दाहेज है वह रसायन बंदरगाह को कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है।
भील का जो संबंध है वो प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से है। वहीं भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और टोडा जनजाति का जो मूल निवास है वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में। बहुपति विवाह जो है वो टोडा जनजाति में ही प्रसिद्ध है। और द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में जो है वो थारू जनजाति मनाती है, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहती है। संथाल निवासी जो है वह पूर्वी भारत को कहते हैं, याद रखिएगा, और पूर्वी भारत में रहता है। और ये बिहार में, बंगाल में, त्रिपुरा में, झारखंड में, उड़ीसा में रहता है। संथालों में विवाह को बापला के नाम से जानते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बोडो जनजाति जो निवास करती है वो उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में निवास करती है। सहरिया जनजाति की बात, सहरिया जनजाति जो है राजस्थान के 12 जिला से संबंधित है। कहाँ है भाई? सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिला से संबंधित। आगे देखते हैं, भारत की सबसे आद्य जनजाति जो है वो जारवा जनजाति है। और जारवा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। गारो जनजाति जो है वो मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में फैली हुई है। मेघालय, असम और मिजोरम। करहुल त्योहार जो है वो झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में मिलती है। ऋतु प्रवास करती है। भूटिया लोग जो हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं। मोपला जनजाति जो है वो मालाबार पहाड़ियों में पाई जाती है, जो कि केरल में है। गुज्जर जनजाति जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। बायोटेक पार्क लखनऊ में है। चंदन का वृक्ष कर्नाटक में मिलेगा। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। मकराना संगमरमर आपको राजस्थान में मिलेगा। क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड से मिलकर बनता है। भारी जल जो है वो ट्रांबे में बनता है। सरक्रीक जो है वो कचकेरण में मिलता है। सरक्रीक रेखा कचकेरण में है और सरक्रीक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को डिसाइड करता है। सर्वाधिक हिरन जो है भारत में ही मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश का जो पहले का जो नाम था वह नेफा के नाम से जाना जाता था। डेट मीन्स की नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। मीटीरियोलॉजी जो है वो मौसम विज्ञान को कहते हैं। चाय जो है वो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। दार्जिलिंग देख लो। घाटशिला प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला लो एस्क खान छत्तीसगढ़ में मौजूद है। पृथ्वी पर घने वन जो है वो भूमध्य रेखा पर मिलते हैं। केसर उत्पादन का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों की खेती है। उर्वरक उत्पादन केंद्र जो अलवाय है वो केरल में है। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय केरल में है। मॉन्ट्रियल जो संलेख है वो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। गोकुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। कोक का निर्माण जो है कोयला से होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो है वो तमिलनाडु के तटीय भाग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड हम लोग मेघालय को कहते हैं। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल जो है महात्मा गांधी सेतु है और ये 5.575 किलोमीटर लंबा है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश से संबंधित है। मैंग्रोव वनस्पति जो है वो सुंदरवन से संबंधित है। दंडकारण्य पठार जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तिरुपति जो है वो शेषाचलम पहाड़ी में मौजूद है। नेतरहाट जो है वो झारखंड के लातेहार जिला से संबंधित है। तलचर जो है वो कोयला खनिज के लिए जाना जाता है। सबरीमाला जो है वो केरल में है, जो कि महिलाओं को इसमें प्रवेश वर्जित है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो केरल है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। इलायची और काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो केरल है। हालांकि ये डाटा चेंज हो गया होगा, इसलिए इसको अभी नहीं करेंगे। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को। पृथ्वी पर वस्तु का जो भार है सर्वाधिक ध्रुव पर मौजूद है। और भारत का सबसे महंगा शहर जो है वह मुंबई ही है, जहाँ पे आपको काफी चीजें महंगी मिलेंगी। अगला हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो थैंक यू आप सभी का, और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।